siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What will happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out, they're 900,000. ये पाकिस्तान के पिटे हुए वजीर आजम इमरान खान हैं, जो आजकल जगह जगह मुंह की खा रहे हैं। कहां तो पाकिस्तान कश्मीर मामले में पिछले 7 दशकों से समर्थन जुटा रहा था और जाने कब उसके पैरों से जमीन खिसक गई और उसे पता भी नहीं चला। कश्मीर मुद्दे में भारत के आक्रामक रवैये पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। पाकिस्तान के समर्थन में सिर्फ चंद मुस्लिम देश हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान का आका ड्रैगन भी कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा बताता है। अब तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कश्मीर हासिल करने के बजाय उसे पीओके के भी जाने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत की इस धमकी के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक्शन में आ गई है। इमरान से लेकर जनरल बाजवा तक गाहे बगाहे पीओके की दौड़ लगाते रहते हैं। इस दौड़ के बावजूद पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत पीओके पर चढ़ाई ना कर दे। सर्जिकल स्ट्राइक करके और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके भारत पहले ही पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला चुका है। पाकिस्तान इस बात को भली भांति समझता है कि कश्मीर से 370 हटाकर भारत ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। आखिर दुनिया में पाकिस्तान अकेला क्यों पड़ चुका है, आइए इसे भी समझते हैं। भारत शुरुआत से ही पाकिस्तान की दुखती रथ पर हाथ रख रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को शुरू से ही इस एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जग जाहिर कर रहा है। भारत दुनिया को यह समझाने में बेहद कामयाब रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। भारत के प्रहार से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर सा पड़ने लगा है। भारत की यह नीति इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि पाकिस्तान का पुराना दोस्त अमेरिका भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाने लगा है। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. देखा जाए तो न्यू इंडिया के युग में बराक ओबामा से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाकर उसे संभलने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। अमेरिका का रुख बदला तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को आतंकवाद की जन्मभूमि मानने लगे हैं। वहीं मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से इस मुद्दे पर किनारा करने लगे हैं। मोदी सरकार ने कुछ ऐसी नीति बनाई है जिससे अब मुस्लिम देश में भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई से भारत के रिश्ते आज बेहद ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि यह कभी ऐसे देश हुआ करते थे जहां पे पाकिस्तान की पकड़ बेहद ही मजबूत मानी जाती थी। मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान इन्हें अपना बेहद करीबी दोस्त मानता था। मगर आज आलम यह है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का रवैया नागुजार गंवारता है। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तान के नाक रगड़ने पर भी सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान के पीएम और जनरल बाजवा से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया समेत अन्य मुस्लिम देशों ने जब पाकिस्तान से किनारा किया तो पाकिस्तान के पीएम कटोरा लेकर अपने आका चीन के पास पहुंच गए। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने ड्रैगन के हाथों अपने आप को एकदम गिरवी रख दिया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि चीन आज पीओके के इंच इंच पर पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को लगा कि पीओके में चीन की पकड़ से एलएसी में टेंशन बढ़ेगी, लेकिन वह भूल गए कि ये नया भारत है, छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं
जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल। LAC पर चीन को आक्रामक जवाब पहले गलवान घाटी और ब्लैक टॉप पर भारत दे चुका है और इसी जवाब से पाकिस्तान और उसके आका चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान भारत के आक्रामक रवैये से अब समझ चुका है कि भारत से युद्ध लेने का मतलब है आग से खेलना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम।